नमस्कार। आज हम जिन आसनों का अभ्यास करेंगे वो आसन आज के तनाव, भाग-दौड़, चिंता, भय वाले माहौल में अपना विशेष महत्व रखते हैं। हम बात कर रहे हैं ध्यान के कुछ आसनों का। ध्यान अपने आप को अपने आप से जानने की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपने आप का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हैं। बढ़कर ध्यान में जाने से पहले हमें कुछ विशेष आसनों का अभ्यास कर लेना चाहिए ताकि हम ध्यान में कुछ लंबे समय तक बैठ सकें। तो आइए जानते हैं आज हम ध्यान के कुछ आसनों के बारे में। सुखासन का अभ्यास बहुत ही आराम से किया जाने वाला अभ्यास है, जिसमें हम जैसे चौकड़ी मार के बैठते हैं उसी तरह बैठिए। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान के आसनों में सुखासन सबसे सरलतम और सर्वाधिक आरामदायक आसन है। जो लोग कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते वो इस आसन में बैठ कर के अपने शरीर को दीर्घ काल तक ध्यान में लगा सकते हैं। यद्यपि सुखासन को ध्यान का सरलतम आसन माना जाता है, इसलिए इसमें पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में रख करके पीठ, कमर, गर्दन सीधी रहेगी। आप लंबे समय तक जितना आप अपने ब्रीदिंग पर ध्यान रखेंगे, आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और शरीर को मानसिक और शारीरिक संतुलन प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम करेंगे अर्ध पद्मासन, जो कि पद्मासन से पूर्व का अभ्यास है। इसमें एक पाँव को हम नीचे रखेंगे और दूसरे पाँव को थाई के ऊपर रखेंगे। एड़ी को पेट की तरफ लगाने का अभ्यास करेंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों हाथ घुटनों पर रख करके हम कुछ देर इसी में अभ्यास करेंगे और जब हम इसमें कुछ दिनों में एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम पद्मासन के अभ्यास के करने के योग्य हो जाएंगे। तो हम इस तरह से हम पद्मासन को करने से पहले अर्ध पद्मासन में हम पद्मासन के लाभ ले सकते हैं। कुछ दिन इससे अभ्यास करिए और फिर कुछ दिनों के बाद आप अपने पैरों की स्थिति को चेंज करके भी अभ्यास करें ताकि दोनों तरफ के पैरों को ऊपर नीचे आने में आसानी रहे। इस तरह के अभ्यास करके फिर हम पद्मासन में जाकर के अपने ध्यान के लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन में हम पहले अपने एक पाँव को मोड़ के दूसरे पाँव पर रखेंगे और फिर दूसरे पाँव को मोड़ करके इस तरह से हम रखेंगे। पहले हम राइट पाँव को लेंगे, फिर हम लेफ़्ट पाँव को लेंगे, या पहले लेफ़्ट को लीजिए फिर राइट को लीजिए। इस तरह हम अर्ध पद्मासन के बाद पद्मासन में निपुणता प्राप्त कर लेंगे। पीठ, कमर, गर्दन सीधी रखेंगे। एड़ियों को कोशिश करेंगे कि कूल्हों की हड्डी के पास अच्छी तरह से स्पर्श करें। इस तरह हम इस आसन में बैठ कर के अपने ध्यान में बहुत लंबा समय व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि पद्मासन हमारे ध्यान को लंबे समय तक बढ़ाने में बहुत लाभकारी है। इससे हमारा मन शांत हो जाता है, हमें स्थिरता प्राप्त होती है और स्थिरता और शांति ही ध्यान लगाने के सबसे पहले जो है वो सूत्र हैं। और पद्मासन में प्राण शक्ति को मूलाधार चक्र में और मूलाधार चक्र से सहस्त्रसार चक्र के बीच में प्रभावित करने में यह आसन बहुत ही लाभकारी है। तो इससे हमारे ध्यान की अनुभूति में तीव्रता होती है। यह हमारे शरीर के निचले हिस्से में प्रेशर डालता है, जिससे कि हमें ध्यान लगाने में बहुत ही सुगमता रहती है और यह हमारे पेट को भी अच्छा ब्लड सप्लाई करता है, जिससे हमारा डाइजेशन भी बहुत मजबूत बनता है। चलिए हम अभ्यास करते हैं सिद्धासन का। पहले बाएं पाँव को मोड़ के एड़ी से अपने गुदाद्वार और जननेंद्रिय के बीच में अच्छा सा प्रेशर दीजिए और फिर दूसरे पाँव को मोड़ के उसी पाँव के एड़ी के ऊपर बिल्कुल एकदम से सीधा टिका दीजिए। इस तरह से ऊपर वाले पाँव की एड़ी से जो हमारे जननेंद्रिय है, प्रजनन अंग है, वहाँ थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। ये सिद्धासन का
पहला और महत्वपूर्ण पहलू है। इस तरह से हमारे मूलाधार चक्र की शक्तियाँ जागृत होंगी। ब्रह्मचर्या के लिए और मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए यह पद्मासन सिद्धासन बहुत ही लाभदायक है। इसके द्वारा हमारे जो अतीन्द्रिय चक्र हैं, यानी कि हमारे शरीर के जो चक्रों की एनर्जी है, वो मूलाधार से सहस्त्रसार की चक्कर की तरफ बढ़ती है। इस सिद्धासन से हमारे मूलाधार चक्र में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, जो 10-15 मिनट तक रहता है, जिससे कि इस चक्कर को जगाने में बहुत ही अच्छी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पेट के, अमाशय के और मेरुदंड के आसपास के और प्रजनन अंगों को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करने में लाभदायक है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं ध्यान के अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है ध्यान वीरासन। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं कि इस पोजीशन में हम अपने पैरों को अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ निकालते हैं। दोनों घुटने बिल्कुल सिर की सीध में रहते हैं। हम इसमें अपने घुटनों को सेंटर में लाने का अभ्यास करते हैं, जिससे कि हमारे थाइस पर अच्छा प्रेशर पड़ता है, अच्छा खिंचाव पड़ता है। या जांघ के भीतरी हिस्सों को नहीं बल्कि बाहर के मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है। यह प्रजनन के अंगों को अच्छे से मसाज देता है और उन्हें अच्छा सा मजबूत करता है। पीठ, कमर, गर्दन सीधी रहेंगी, हाथ घुटनों पे रहेंगे, तो हम इसमें अपने ध्यान को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। कुछ देर तक एक तरफ बैठ के फिर हम इसे बदल भी सकते हैं कि कभी इस पाँव से या दूसरे पाँव से। थोड़े दिनों का अभ्यास करके हम इसमें अच्छी सी दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा हमने कि इन ध्यान के आसनों को हम बहुत ही सुविधाजनक आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ध्यान लगा करके करेंगे, मन लगा करके करेंगे, तो हम कुछ ही समय में इन आसनों में अपनी दक्षता यानी कि इन आसनों को करने में परफेक्ट हो जाएंगे। शुरू में हर किसी को हर किसी पोजीशन में बैठने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन जब आप कुछ दिनों तक इस आसनों का या इन आसनों का अपनी सुविधा अनुसार 1-1 मिनट का अभ्यास बढ़ाएंगे, तो कुछ ही दिनों में आप इन सब आसनों को करने में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। ध्यान में लगाने में यह आसन आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो इन आसनों को देखिए। प्राणायाम को करने के लिए हमारा आई बटन को प्रेस करिए, वीडियो को एंड तक देखिए, एंड में हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। योगी बनिए, स्वस्थ बनिए। जय श्री राम।